बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ करिकुलम, फैक्टर्स ऑफ करिकुलम, या फिर इसको फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। बेस का मतलब है बुनियाद, एहसास। इसी तरह फाउंडेशन भी कहा जाता है बुनियाद को। जब करिकुलम को डेवलप किया जा रहा हो या फिर उसमें इंप्रूवमेंट की जा रही हो, तो इन्हीं फाउंडेशंस की वजह से, इन्हीं बेसिस की वजह से करिकुलम में डेवलपमेंट की जाती है या फिर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जाती है। करिकुलम की बेसिस तो बहुत सारी हैं, तो आज हमने बड़ी 4 टाइप्स को यहाँ नोट किया हुआ है। पहली है फिलोसफिकल बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस, और इसी तरह साइकोलॉजिकल बेसिस, और लास्ट हिस्टोरिकल बेसिस। सबसे पहले नंबर पे आती है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपर को, यानी वो लोग जो करिकुलम को डेवलप करते हैं या फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको फंडामेंटल बिलीव्स, आर्गुमेंट, अजम्पशन और इसी तरह कीमती फैसले करने में बहुत हेल्प करती है। असल में फिलोसफिकल बेसिस हमारे सोचने का वो अंदाज पेश करते हैं जिनसे आसानी से गोल तख्लीक किए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर करिकुलम को डेवलप किया जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट को समझने के लिए 3 तरह के फिलोसफिकल क्वेश्चन समझने बहुत जरूरी हैं, जिनमें पहला सवाल है व्हाट इज रियल, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज ट्रू। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रियल, यानी क्या हकीकत है। व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। और तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू, क्या सही है, क्या दुरुस्त है। इन तमाम सवालात के को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है। एजुकेटर इन तमाम चीजों को देखते हुए करिकुलम में इंप्रूवमेंट करते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी के तीनों एरियाज, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और ओंटोलॉजी, इन तीनों एरियाज को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अपने रस्म और रिवाज होते हैं, इक़दार होती हैं, वैल्यूज होती हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है। अगर उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो हम तरक्की नहीं कर सकते। क्यों कि हम अपनी तमाम रवायात, अपनी तमाम रिवाज, रस्मों को साथ लेकर चलना होता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको साथ लेकर चलना होता है, जिनको मद्देनजर रखना होता है। उनमें सबसे पहली चीज है, उसको कहा जाता है कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ऐसी वैल्यूज, ऐसी खसूसियात जो सिर्फ काबिल कदर ना हो, बल्कि माशरे में किसी फर्द या फिर किसी तंजीम की आला तरजीहात हों, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाए। मसलन अगर आपकी एक तंजीम है तो वो वैल्यूज जो तंजीम का दिल कहलाएं, उनको कहा जाता है कोर वैल्यूज, यानी कि ये सबसे बड़ी वैल्यूज होती हैं। इसके बाद नंबर 2 है चेंजिंग वैल्यूज ऑफ पीपल। सोसाइटी में जरूरियात और तर्ज अमल की बढ़ती हुई अहमियत के मुताबिक सोसाइटी के खतरात को तब्दील करना पड़ता है। मसलन कि आबादी में इजाफे को कंट्रोल करना, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 है डिमांड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सोसाइटी की डिमांड और वक्त की जरूरत के मुताबिक जरूरी तब्दीलियां की जाती हैं, एटसेट्रा। और उसके बाद नंबर 3 है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। साइकोलॉजी का मतलब है रवैये की साइंस, बिहेवियर की साइंस। मगर यहां जो इसका मतलब लिया जाएगा वो ये है कि कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, यानी किसी एक ब्रेन से तालीम, किसी एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में मुंतकिल करने का अमल। और यहाँ जो चीज देखी जाती है वो ये है कि नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग सिचुएशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपर को ये फैसला करने में हेल्प करती हैं कि कौन सा मवाद शामिल करना है और कौन सा मवाद शामिल नहीं करना। इसके बाद नंबर 4 है हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री, तारीख, तारीखी बुनियादें, निसाब की तारीखी बुनियादें। तारीख का वर्ड वहीं इस्तेमाल होता है, आपको पता है कि जहां माजी की बात हो, जहां पास्ट इवेंट्स की बात हो। तो पास्ट इवेंट्स की बात हम कब करेंगे? तालीम में या फिर करिकुलम में माजी के, पास्ट के तजुर्बात को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है, ताकि हमें उन चीज़ों का पता लग सके कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर थी, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं थी। वो तजर्बात, जब हम उन तजर्बात को सामने रखेंगे तो हमारे लिए करिकुलम को डेवलप करना आसान होगा। ये करिकुलम बेसिस ऑफ करिकुलम या फिर फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम की शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।